आज की वीडियो में मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कि क्या करें जब सारे सॉल्यूशन काम ही ना करें। और मैं कई बार खुद इस फेज से गुजरा हूँ जहाँ पे मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, जहाँ से जो मिल सकता था सब, पर तब भी कुछ भी नहीं हो रहा। मुझे पता है तुम में से भी कई सारे लोग इस फेज से गुजर रहे हो या फिर अभी गुजर चुके हो, जिसमें तुम अपने सब ट्राई कर लिया। तुम्हारी कोई बीमारी है, तुम उसके लिए सप्लीमेंट ट्राई कर रहे हो, मेडिसिन ले लो, डेटिंग करना चाहते हो या किसी को पटाना चाहते हो, तुम सब ट्राई कर रहे हो, तब भी काम नहीं कर रहा। तो अपनी हेल्थ इंप्रूव करना चाहते हो, वो भी नहीं हो रही, और पढ़ाई भी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। सारे सॉल्यूशन जो है काम ही नहीं कर रहे। मानो जब बार बार ऐसा होता है तो दिमाग में एक ही बात आती है कि शायद यार मैं ही यूनिक हूँ, मेरे से ही नहीं हो रहा, बाकी सबसे हो रहा है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा कुछ नया ट्राई करने के चक्कर में रहते हैं। और अगर सच बताएं तो दुनिया में इतनी सारी अच्छी चीज़ें ट्राई करने के लिए कि ट्राई क्यों ना करा जाए। और अगर हम ट्रेंड्स को देखें तो लोग कई सारी नई फील्ड्स में जो है ट्राई कर रहे हैं, जैसे कि पॉडकास्ट, बायो हैकिंग, सेल्फ हैकिंग, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। और फिर मेरे जैसे लोग क्या कहते हैं, ये तो बड़ा बढ़िया है, चलो इसे ट्राई करते हैं। तो मानो ऑप्शंस इतने ज़्यादा हो गए, अगर तुमने सारी चीज़ें ऑलरेडी ही ट्राई कर लिए तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अब नया क्या किया जाए? अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो हर साल मिलियंस ऑफ पेपर पब्लिश होते हैं जो कि तुम्हारे शरीर के बारे में, तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए है। अब सवाल यह है कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हारे लिए कौन सा काम का है और कौन सा काम का नहीं है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है जो आजकल कई सारे लोग फेस कर। और यही सेम प्रॉब्लम मेडिसिन की फील्ड में, दवाइयों की फील्ड में भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जैसे धीरे धीरे करके ट्रीटमेंट्स बढ़ रहे हैं हर प्रॉब्लम्स के, और दवाइयाँ नई नई आई जा रही है, तो सवाल यही आता है कि तुम कैसे पता करोगे कि तुम्हारे लिए क्या चीज़ काम आएगी। और यहीं पे साइंस का एक फंडामेंटल प्रॉब्लम जो है आ जाती है। अगर आप देखेंगे भी जितनी भी मेडिकल की रिसर्च होती है, कुछ भी होती है, वो एज अ ग्रुप होती है, एज अ पॉपुलेशन होती है। वो किसी एक बंदे को लेके नहीं होती, वो हजारों एगो को मिला के तब होती है। जैसे मान लो एक रिसर्च हुई, जिन लोगों पे विटामिन डी की कमी है, ऐसे 1000 लोगों को लिया गया और 500 को जो है धूप में बिठाया करा, 500 को नहीं बिठा। और अगर रिजल्ट ये आता है कि जिन लोगों को धूप में बिठाया गया उसमें से 50% लोगों को जो है विटामिन डी की कमी दूर हुई, और जिनको नहीं बिठाया गया वो तो उनको हुई नहीं, और जो बचे उनको भी नहीं हुई। रियलिटी ये होती है कि जिनको बिठाया गया उसमें से 70% की कुछ कॉज और कारण थे जिससे उनका इम्प्रूव हो गया, बाकी जो बचे उनके नहीं थे, नहीं हुआ। पर अगर यही चीज़ तुम इंडिविजुअल पर डालोगे कि भाई तेरा 30% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो वो नहीं हो सकता। ये जो साइंस है ये लॉ ऑफ एवरेज पे काम करता है। और फिर आप जैसे और मेरे जैसे लोगों के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, यार मैं कौन से वाला हूँ? मैं वो वाला हूँ जिनका डाटा विटामिन डी का सही है, मैं वो वाला हूँ जिनको भयंकर मिली ही नहीं धूप, या मैं वो वाला हूँ जिनको मिलके भी नहीं हो रहा है। मैं कौन से वाला हूँ? इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं या क्लिनिशियंस हैं वो पर्सनल होते हैं, और आपको एडवाइस दी जाती है कि आप उन पे जाओ, वो साइंस को या अपनी स्टडी को आपके हिसाब से पर्सनलाइज करके तब आपको एक ट्रीटमेंट देते हैं। वो देखेंगे कि तुम्हारे जेनेटिक्स कैसे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को बीमारी होती कि नहीं थी, अगर होती है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तुम्हारी साइकोलॉजी कैसी है, तुम मेंटली इल तो नहीं हो। सारे फैक्टर्स को वो देख के और तब तुम्हें एक रिकमेंडेशन देंगे कि तुम ये करो। वेयर एज अगर आप गूगल से सर्च कर लेंगे या यूट्यूब से देख लेंगे तो आपको एवरेज वाला आंसर मिलेगा, जो कि आपकी इंडिविजुअल चीज़ में फिट नहीं हो सकता, तो बीमारी और बढ़ सकती है। तो सवाल ये आता है कि अब आप इस प्रॉब्लम से निकलेंगे कैसे। और आज मैं वही टेक्निक तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जो ऐसे लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है जिनके लिए कोई भी सॉल्यूशन कभी कभार काम ही नहीं करते। और जो टेक्निक है मुझे एक्सीडेंटली पता करी अपने आप को ऑब्जर्व करके, पर मेरे से भी पहले ये टेक्निक फॉर्मली कई लोगों ने जो है डेवलप और डिस्कवर कर रखी थी। और ये स्टोरी होती है शुरू फ्रांस से, या आईफिल टावर, दो फिजिशियंस के साथ। ये जो डॉक्टर थे ये पब्लिक हेल्थ पे फोकस कर रहे थे, जो कि स्पेशली माल न्यूट्रिशन के ऊपर था। जो वियतनाम की गवर्नमेंट थी उन्होंने उन्हें स्पेशली हायर करा था ताकि वो वियतनाम में जो माल न्यूट्रिशन बच्चे हैं या लोग हैं उनकी हेल्प कर सके। और ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी तभी तो गवर्नमेंट हायर करा। कम से कम 50% जो चिल्ड्रन थे वो माल न्यूट्रिलाइज थे। और डॉक्टर के मन में आया सवाल, यार ये तो बहुत सिंपल है, बच्चों को पेट फोड़ फोड़ के खाना खिलाओ। और गवर्नमेंट ने भी कहा ठीक है, हम तुम्हें खाना देंगे, पैसे देंगे, तुम तुमको पेट फोड़ फोड़ के खिला दो। तो फिर दोनों डॉक्टर ने अपनी जॉब से 1 साल का लीव लिया और वो चले गए वियतनाम। और जब वो वहाँ पहुँचे तो गवर्नमेंट ने कहा हम पे ना तो खाना है, हम पे ना तो दवाई है, हम पे कुछ नहीं है, अब जो करना है तुम करो। उनको बस एक ट्रांसलेटर दे दिया गया, एक वैन दे दी, और थोड़ी बहुत उनको खाने पीने की चीज़ें। और डॉक्टर जो थे कह रहे थे व्हाट द फक, व्हाट द हेल इज दिस, अब मैं इनका माल न्यूट्रिशन कैसे ठीक करूंगा जब इनको कुछ खिलाने के लिए होगा ही नहीं। ये कैसी सिचुएशन पे डाल दिया है।
और आप भी अगर सोचेंगे तो यार क्या है, माल न्यूट्रिशन तो तभी ठीक होगा ना जब न्यूट्रिशन मिलेगा, पर अगर न्यूट्रिशन ही ना हो तो माल न्यूट्रिशन कैसे ठीक होगा। फिर कुछ समय के बाद उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि जितने भी लोग हैं वो सबके सब जो है गरीब है, उन पे पैसा बिल्कुल भी नहीं है, पर सबके सब जो है चावल की खेती करते हैं। फिर उन्होंने सोचा अगर सबके सब गरीब हैं तो 100% माल न्यूट्रिनाइज होना चाहिए, सारे बच्चे ही होने चाहिए, पर सिर्फ 50% माल न्यूट्रिनाइज है और 50% नहीं है, जबकि जो सबके सब है वो गरीब है। अगर सब गरीब है तो अगर सब गरीब है तो सारे बच्चे माल न्यूट्रिनाइज होने चाहिए। सब गरीब है, ठीक है, कोई अमीर नहीं है, तो सभी तो बच्चे माल न्यूट्रिनाइज होने चाहिए, पर 100% गरीब के कारण भी 50% बच्चे माल न्यूट्रिनाइज और 50% बच्चे जो है फिट है, जबकि दोनों को गरीब होना चाहिए। 100% हम गरीब है तो 100% माल न्यूट्रिनाइज है। ऐसा कैसे, अगर 100% जो है गरीब है और 50% जो है खाते पीते मोटे बच्चे और 50% जो है बेकार है, ऐसा क्यों? फिर उन्होंने एज अ होल प्रॉब्लम पे फोकस करना बंद करा और जिन माँ बाप के बच्चे जो है हेल्दी थे उन पे फोकस ज़्यादा डाला। और उन्होंने नोटिस करा कि जो हेल्दी बच्चों के माँ बाप है वो दो चीज़ कर, उन्होंने देखा कि सारे के सारे लोग, तो जैसे कि मैंने पहले बताया, सारे लोग जो है चावल की खेती करते। उन्होंने देखा उनके माँ बाप जो है खेत में जाते हैं, काम करते हैं, और जो खेत के पानी में जो केकड़े श्रिम्प्स हो गए उन सबको उठा लेके आते हैं घर और पकाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। और जब उनके माँ बाप खेत में जाते थे तो उन्हें दिखता था कि कई कई ऐसी घासें हैं जो न्यूट्रिशियस तो है पर जो है अच्छा खाना नहीं मानी जाती, तो वो उसे भी तोड़ के लाते थे और पका के अपने बच्चों को खिलाते थे। और जब उन्होंने नोटिस करा डॉक्टरों ने, तो रिजल्ट क्या आया? प्रॉब्लम फिक्स। बिना किसी गवर्नमेंट की मदद के, बिना किसी की चीज के, उन्होंने प्रॉब्लम माल न्यूट्रिशन की पूरी कंट्री की फिक्स कर दी। और इस कॉन्सेप्ट को बोला गया पॉजिटिव डेविएंस। मतलब सॉल्यूशन कहीं बाहर नहीं होता, वो प्रॉब्लम के बीचों बीच अंदर ही कहीं होता है। यही सेम चीज मैंने तब सीखी थी जब मैं 10th में था। 10th में आपको पता होगा इंग्लिश में रीड द पैसेज आता है, उसमें आपको पैसे दे देते हैं और क्वेश्चन दे देते हैं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या थी, मुझे सबसे घटिया यही लगता, क्योंकि मुझे पैसेज पढ़ के समझ में ही नहीं आता था इंग्लिश पहले तो। फिर मैंने फोकस करा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें से आंसर निकालता था, और रिजल्ट हुआ कि मेरे मार्क्स बढ़ गए, पैसेज में अच्छे आने लग गए। पॉजिटिव डिविएंस का ये मतलब ये है कि प्रॉब्लम फिक्स करो, प्रॉब्लम पे ही लग जाओ। उसका मतलब है कि जो चीज़ पहले से ही काम कर रही है उसी को रिपीट करते जाओ। अगर तुम कहते हो कि मैं कभी भी स्टडी कर ही नहीं पाता, मेरा ध्यान ही नहीं लगता, 1 घंटा पढ़ता हूँ, उसमें से 15 मिनट का ही समझ में आता है, बाकी तो कुछ समझ ही नहीं आता क्या पढ़ा, तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि यार मैं कितना आलसी हूँ, मैं हमेशा ही नेस्ती हूँ, मैं कितना आलसी बंदा हूँ। सवाल ये होना चाहिए कि मैं आलसी उस दिन क्यों था? क्या मैंने ज़्यादा चावल खा लिया था, या फिर किसी से मेरी लड़ाई हो गई थी तो मूड खराब हो गया था, या फिर मैंने कुछ सोचा था वो मैं नहीं कर पाया, मेरा खराब था। तो कुल मिला के आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि उस दिन ऐसे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिससे आप जो है फोकस नहीं कर पा रहे थे या लेजी थे। एनालाइज करो और अपने ही मन में जो है केसेस बनाओ कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा मेरे साथ हो सकता है। अगर मैं आज 3 पराठे खा लूँ तो मैं शायद दिन को सोने लगूँ, अगर मैं आज 10 पराठे खा लूँ तो शायद मैं कुंभकर्ण बन जाऊँ। ऐसे हाइपोथेसिस बनाओ और उसके हिसाब से अपने गोल शिफ्ट करो और जो सक्सेस है उसको अनेबल करो। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अभी पढ़ना है और पढ़ने से पहले अगर मैं कार्ब्स ज़्यादा खा लेता हूँ तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्रैश हो जाता है बॉडी को, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, कार्ब्स की जगह प्रोटीन वाली डाइट खा सकते हो और फिर तुम बैठ सकते हो पढ़ने के लिए, या तुम कॉफ़ी ले सकते हो। ऐसे करके अपने गोल शिफ्ट करो और उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ पहले से ही काम कर रही है उसे अनेबल करो। अगर आप ऐसे करेंगे तो आप अपने गोल अचीव कर पाएंगे, और अगर गोल अचीव करेंगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस तो फिर पक्की ही है। और अब तुम धीरे धीरे देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स तुम्हें इम्पॉसिबल लग रही थी कि सॉल्व होने के लिए, यार मैं तो पढ़ ही नहीं सकता 1 घंटा बैठ के, अब वो धीरे धीरे करके जो है ईजी हो रही है। तुम कह रहे हो यार ये तो छोटी छोटी चीज़ों से भी सॉल्व हो रही है, जिससे मैं ऐसे सोचता था कि यार मेरे तो खानदान के जेनेटिक ही खराब है भाई, मेरा तो खानदान ही खराब है कि भाई वह सो ही जाता है सब खा पी के। पर वो प्रॉब्लम बहुत आसान थी, उसका आंसर आपकी डाइट में हो सकता है, जो भी एनालाइज आपने करा है उससे निकल सकता है। क्योंकि सच तो यह है कि तुमने वो प्रॉब्लम्स जो है लाइफ पे कभी ना कभी भी बहुत इजीली सॉल्व करी है, बस प्रॉब्लम ये है कि तुमने उन्हें एनालाइज नहीं करा। तो एनालाइज करो और अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करो, और जो तुम करना चाहते हो उसे सक्सीड करो। और याद रखना, जो भी सॉल्यूशन तुम्हें मिलेगा तुम्हें हर रोज उसे बस डुप्लीकेट करते रहना है, ताकि वो प्रॉब्लम जो है हर रोज जो है सॉल्व होती